24 जनवरी 1966 को भाभा वियना जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 101 पर सवार हुए थे। उस जमाने में बम्बई से वियना की सीधी फ्लाइट नहीं हुआ करती थी और लोगों को जिनेवा में फ्लाइट बदलकर वियना जाना पड़ता था। भाभा ने एक दिन पहले जिनेवा जाने के लिए फ्लाइट की बुकिंग कराई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी। 24 जनवरी को एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान कंचनजंगा सुबह 7:02 पर 4,807 मीटर की ऊंचाई पर मोबला पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान दिल्ली, बेरूत और जिनेवा होते हुए लंदन जा रहा था। इस क्रैश में सभी 106 यात्री और 11 विमान कर्मी मारे गए। कंचनजंगा लगभग उसी स्थान पर क्रैश हुआ जहां नवंबर 1950 में एयर इंडिया का एक और विमान मालाबार प्रिंसेस क्रैश हुआ था। मालाबार प्रिंसेस और कंचनजंगा दोनों विमानों का मलबा और उस पर सवार लोगों के शव कभी नहीं मिल पाए। उस विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। खराब मौसम के कारण विमान का मलबा खोजने का काम रोक देना पड़ा। फ्रेंच जांच समिति ने सितंबर 1966 में फिर से अपनी जांच शुरू की और मार्च 1967 में सौंपे अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा, पहाड़ पर भारी बर्फबारी और पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलतफहमी के कारण ये दुर्घटना हुई। विमान के कमांडर ने मोबला से अपने विमान की दूरी की गलत अंदाजा लगाया था। विमान का एक रिसीवर भी काम नहीं कर रहा था। भारत सरकार ने फ्रेंच जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। सिर्फ 56 साल की उम्र में होमी जहांगीर भाभा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें कॉस्मिक किरणों के लिए जाना जाता है। भाभा की अचानक मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। उस समय के सबसे बड़े उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि ये दोहरा झटका है। उनके साले गणेश बर्टोली एयर इंडिया के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक थे। वे भी इसी विमान में यात्रा कर रहे थे। विमान पर सवार होने से 2 दिन पहले भाभा ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में हुई शोक सभा की अध्यक्षता की थी। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी भाभा को अपने कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन तब भाभा ने राजनीतिक पद पर कार्य करने के बजाय वैज्ञानिक पद पर कार्य करने का फैसला लिया। सन 2017 में एक स्विस पर्वतारोही डेनियल रोस ने आल्प्स पर्वतों पर एक विमान का मलबा ढूंढ लिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये उसी विमान का मलबा था जिसमें होमी जहांगीर भाभा सफर कर रहे थे। एक रिपोर्ट में क्रो ने भाभा के बारे में कहा था, वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं और वो परमाणु बम बनाने में पूरी तरह सक्षम थे। भाभा को कई बार इस बारे में सचेत किया गया था, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया था। भाभा ने स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकती हैं। वो हमारे लिए खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फट गया था। वाड़े के भीतर शास्त्री और भाभा दोनों की मौत 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ताशकंद में मौत हो गई। उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को भाभा की सेवाएं लेने का बहुत अधिक मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके शपथ लेते ही 24 जनवरी को भाभा का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।